दोस्तों, देश के अंदर लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और ऐसे में आज हमारे साथ में कुछ युवा हैं। इनसे जानते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की लोकसभा पे क्या कुछ होने वाला है, बाड़मेर जैसलमेर का युवा क्या चाहता है। भाई, नाम क्या आपका? मेरा नाम राजू थोरी है। अच्छा राजू, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा के चुनाव आ गए, क्या चाहते हैं युवा, क्या चाहते हैं? युवा उम्मीदराम बेनीवाल को चाहते हैं। क्यों उम्मीदवार? क्यों? उम्मीदराम बेनीवाल सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं और वो हर युवा वर्ग से जुड़े हुए हैं और वो कोई भी काम होता है तो युवा वर्ग की सबसे पहले, और शिक्षा को लेकर हम सबसे पहले उम्मीदराम को चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि शिक्षा सबसे पहले, यदि शिक्षा है तो ही हमारा बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता है। सबसे पहला टारगेट है, हम शिक्षा को लेके हैं और इसलिए हम शिक्षा के लिए हम उम्मीदराम के प्रति जागरूक है। हाँ जी। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरह से सामने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है रविंद्र भाटी है, क्या मानते हैं, कितनी चुनौती मानते हैं आप? हम इनको चुनौती 0% मानते हैं। आरएलपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इसको लेकर हम इनको न तो केंद्रीय मंत्री को मानते हैं और न ही रविंद्र सिंह भाटी को। चुनौती 0% है इनकी हमारे आगे उम्मीदराम के लिए। तो उम्मीदराम की नहीं पार हो जाएगी? नहीं आया, इस बार 100% पार होगी। बोलिए, आपका क्या नाम है? ससमा बाबू। हमारा नाम रामचंद्र। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताना होगा, उम्मीदवार बेनीवाल को विजय बनाना होगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो। क्यों लोकतंत्र खतरे में? क्या लोकतंत्र खतरे में ही है? सब जो ये काम है जो देश को पूरे को ठेके में दे दिया है। अगर आपको अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जिताया नहीं तो इनका पूरा जो ये कानून है, लोकतंत्र है, ये सब वो अपनी मर्जी से सब काम चलेगा। बीजेपी खाली देश और धर्म के नाम पर वोट ले रही है, ना कहीं विकास के नाम पर। ऐसी बात है, इसलिए उम्मीदवार बेनीवाल, हम आरएलपी के समर्थक है और इस इंडिया गठबंधन है उम्मीदवार बेनीवाल के साथ है। हरीश चौधरी ने आरोप लगाया है कि रविंद्र भाटी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्या मानते हैं आप? नहीं है, ये झूठा आरोप है। कैसे झूठा आरोप है? अब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के ट्विटर हैंडल पर अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, वो खुद बताते हैं कि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ। फिर बी टीम कैसे नहीं है? टीम नहीं है, ये तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो क्या मानते हैं बाड़मेर में क्या होने वाला है? बाड़मेर में कैलाश जी जीतेंगे। कैलाश जी जीतेंगे? हाँ जी। काफी लोग तो ये बता रहे हैं कैलाश जी की जमानत भी जब्त होने वाली है। कहने से क्या है, कतनी और करनी में अंतर है। हाँ जी। कैलाश जी ने कौन से काम कराए जो आपको लगता है? बहुत करवाए हैं कैलाश जी ने। वो तो लोगों को, यहाँ की जनता को मालूम है। हाँ जी, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ जी। रविंद्र भाटी कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी के लिए मुसीबत बने हुए हैं? वो लगता है लेकिन नहीं बने हुए हैं। वो जो वोट है वो दोनों के बराबर ही है। हाँ जी। तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर वोटों का बंटवारा होता है तो आप नहीं मानते कि कांग्रेस बाजी मार लेगी? कांग्रेस तो बाजी मार ही नहीं सकती है। क्यों नहीं मार सकती? क्योंकि वो जो रविंद्र सिंह है वो दोनों पार्टियों के बराबर वोट खींचता है। इसलिए बीजेपी है वो निकलेगी यहाँ से। बीजेपी निकलेगी? हाँ जी। अच्छा, बोलिए, आपका क्या नाम है? प्रहलाद राम। क्या कहना चाहेंगे प्रहलाद? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, उम्मीदवार बेनीवाल को वोट दीजिए बस। उम्मीदवार बेनीवाल? हाँ। ये भाई साहब तो कह रहे थे बीजेपी कैलाश चौधरी जीतेंगे। हम तो उम्मीदवार बेनीवाल को देना चाहते हैं और सबको बोलते हैं उम्मीदवार बेनीवाल को वोट दीजिए। किस मकसद के साथ आप उम्मीदवार बेनीवाल के साथ जुड़े हैं, किस विचारधारा के साथ? विचार यही है अपने लिए, उम्मीदवार बेनीवाल ये सब कुछ नहीं आगे। कैलाश चौधरी को अगली बार बनाया था, कुछ नहीं फायदा, अभी उम्मीदवार बेनीवाल को बनाना चाहते हैं। अच्छा, रविंद्र भाटी भी आपकी तरह युवा है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल युवा है वो, लेकिन उमेश जी के आगे उनका कोई 0% है, क्रेज नहीं है उनका। ठीक है। क्रेज कैसे नहीं है? भीड़ उनके जलसों में भी काफ़ी होती है। बिल्कुल भीड़ होती है, पर ये वोट नहीं देगी जनता। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उमेश जी का अच्छा योगदान है। वो शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह से जागरूक है और शिक्षा के लिए उन्होंने कई हॉस्टल वगैरह, कई छात्रावास बनवाए, कई क्लासें बनवाई, कई कंप्यूटर क्लासें बनवाई और शिक्षा के क्षेत्र में उनका अच्छा योगदान। इससे लगता है कि वो अब की बार 100% बाजी मार लेंगे उमेश जी बेनीवाल। उमेश जी। अच्छा, बोलिए, रविंद्र भाटी कह रहे हैं कि बसीड़ बोला देंगे, कैसे बसेंगे आप बसीड़ से? बसीड़ हमारे लिए, उम्मीदवार के बेनीवाल के लिए कोई बसीड़ नाम की चीज़ ही नहीं है। आरएलपी और इंडिया गठबंधन है, इसके आगे बसीड़ और बीजेपी कुछ है ही नहीं। 0% है हमारे लिए। तो हम इसको मानते नहीं, चुनौती है ही नहीं उम्मीदवार के लिए। तो ये क्लीन रास्ता है, पूरा क्लीन नहीं है। 100% उम्मीदवार बेनीवाल जीतेंगे।
बिल्कुल निश्चित तौर पर दोस्तों, ये बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा के युवा थे और इन सभी युवाओं ने अपनी राय, अपने विचार हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखे। आपकी इनकी विचारों के प्रति आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।